आपको अपडेट बताते चलें कि मुल्क के अंदर वक्फ तरमीमी कानून को नाफिज करने की तैयारी थी। कानून बनेगा, इसके लिए तैयारियां हुई। लोकसभा के अंदर बिल पेश किया गया, लेकिन इस बीच उसके बाद मामला चला गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जिसका पहला इजलास मुनक्किद हुआ है। लेकिन पहली ही मीटिंग में जबरदस्त नोकझोंक हुई, तलखलामी हुई। अगली मीटिंग भी तय कर दी गई है कि साथ साथ की जाएगी, लेकिन जब जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनकी क़यादत में ये इजलास तलब किया गया था। पहला इजलास था वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की जब पहली मीटिंग मुनक्किद हुई तो 11 बजे के आसपास कई घंटों तक, जो 11 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई, कई घंटों तक चली। तमाम अराकीन ने अपनी अपनी बातें रखी। कमेटी चीफ जगदम्बिका पाल के सामने बात रखी गई और मीटिंग के दौरान कई बार तल्ख नोकझोंक भी हुए और इस बिल में मौजूद इल्तजामात के खिलाफ कई जो मेंबर्स हैं, खुसूसन हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने सख्त आवाज़ उठाई। अब अगली मीटिंग भी जल्द मुनक्किद की जाएगी, इस तरह की बात कही गई है। जेपीसी की इस पहली मीटिंग में वजारत बराए अक़लियती अमूर की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन दी गई है, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल में मौजूद सभी जो तरामीम हैं, अमेंडमेंट्स हैं या संशोधन है, उसके बारे में जानकारी फराहम की गई। और ज़राया इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि कमेटी में शामिल बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने बिल में ख़वातीन को मजबूती दिए जाने की तारीफ की और दीगर कुछ इल्तजामात को भी मुनासिब ठहराया गया। हालांकि दीगर पार्टियों के तल्ख नोकझोंक और मुबाहिसे के दरमियान कई घंटों तक ये मीटिंग चली। सभी के नज़रियात और मशवरे तलब किए गए जो मुख्तलिफ भी नजर आए। हिज़्ब इख्तिलाफ एक पेज पर और हिज़्ब इक़्तिदार एक पेज पर नजर आया। और कमेटी के कुछ अरकान की तरफ से इतलात ये भी है कि बताया गया है कि वजारत बराए अक़लियती अमूर मीटिंग में रखे गए सवालों का जवाब पूरी तरीके से देने के लिए तैयार नहीं है और जो प्रेजेंटेशन पेश की गई है वो भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। हालांकि ये भी खबर ज़राए से आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राम विलास, जिन्होंने मीटिंग में कहा कि मुस्लिम तबके की फ़िक्र पर तवज्जो दी जानी चाहिए, उन्हें वसी तबादला ख्याल के लिए मदऊ किया जाना चाहिए। एनडीए का हिस्सा टीडीपी ने भी वसी बातचीत करने की पैरवी की है और इस पर कमेटी के सरबराह जगदम्बिका पाल ने कमेटी अरकान को यकीन दिलाया है कि मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों समेत जो मुतल्लिका फ़रीक़ीन हैं उनसे बातचीत की जाएगी। अपोजिशन जो मेंबर्स हैं वक्फ तरमीमी बिल के ऐसे हिस्सों और उनके जवाज़ पर सवाल उठा रहे हैं जिनमें मुतनाज़ा जायदाद के मालिकाना हक़ पर फैसला लेने का जो अख्तियार है ज़िला मजिस्ट्रेट को दिया गया और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने की बात कही गई। इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में YSR कांग्रेस भी है। रुकन पार्लियामेंट वी विजय साई रेड्डी भी शामिल हैं, जिनने मीटिंग के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कई फ़रीक़ैन की तरफ से जाहिर किए गए अंदेशों के सबब बिल की मुखालफत की और कहते हैं कि बिल अपनी मौजूदा शक्ल में नाकाबिल कबूल है। वो अपनी नाइत्तफ़ाक़ी पर मबनी एक नोट कमेटी के हवाले करेंगे। और ओवैसी जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनने भी मुजव्वज़ा कानून की तल्ख़ तनकीद की और दावा किया कि अगर ये नाफिज हुआ तो समाजी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। लेकिन इंतज़ार ये करना होगा कि अब इस पर फाइनलाइज कैसे चीज़ें कमेटी करती है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने भी उम्मीद जाहिर की है कि कमेटी तमाम जावियों से इस पर गौर करेगी, सलाह मशवरा होगा, आईनी इक़्तिदार और इनफरादी आज़ादी पर हमला ना हो, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा और अगली मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। चलिए